जी नाज़रीन, मौजूद हैं ऑल कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर राना रईस साहब के साथ। राना साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। राना साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं रियल इस्टेट सेक्टर में, और शादी हॉल जो है उसमें भी सरमायाकारी करते हैं। क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर को लेके और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके कि अब जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो टर्की और यूएई की मार्केट में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम बाबर, आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक अहम जो है सब्जेक्ट के ऊपर हमें यहाँ मदऊ किया और आप हमारी इंडस्ट्री के बारे में इन सारी चीज़ों का दर्द रखते हैं और एक आम आवाम को भी और एक आम पब्लिक को पूरे कराची में इसकी अवेयरनेस होगी आपके प्रोग्राम के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। देखें, पिछले आपने कोविड से पहले देखा होगा, कोविड से 2-3 साल पहले एक ड्राइव चल रही थी मैरिज हॉल्स के ऊपर एसबीसीए की जानिब से, जिसमें 2018 के अंदर इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। उसमें तमाम शादी हालों को तोड़ने की बात की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ अहकाम आए थे। उसके बाद हमने एक पॉलिसी जो है वो एसबीसीए के साथ मिलकर बनाई थी, जिसके अंदर देखें, एक चीज़ को समझना पड़ेगा। 1947 के बाद से जितनी भी सोसाइटीज़ या केडीए है या इसी तरीके से एलडीए है, इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ है, ये सारी की सारी जो हैं वो डेवलप हुई थी। उसके अंदर एमिनिटीज़ भी दी गई थी, रेजिडेंशियल भी दिए गए थे, कमर्शियल प्लाजा के लिए भी जगहें दी गई थी। लेकिन उस वक्त का सिनेरियो था नहीं। उस वक्त मैरिज शादी ब्याह की तकरीबात होती थी, लोग टेंट लगा के कर दिया करते थे। वक्त की ज़रूरत के साथ साथ अब जो सिनेरियो है, स्पेशली कराची की अगर हम बात करें, यहाँ पे गलियों के अंदर गाड़ी खड़ी करना एक बहुत बड़ा एक काम है। तो उधर टेंट लगा के इवेंट्स वगैरह करना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। जब टेंट लगते थे उस वक्त रोड भी खुदते थे, लोगों को परेशानियाँ भी होती थी, लेकिन उस वक्त एक मोहब्बतें भी थीं, गुंजाइशें भी थीं। लोग आपस में महल्ले के अंदर बात करके टेंट लगा के अपनी तकरीबात कर लिया करते थे। लेकिन ऐसा अब सोचना भी इम्पॉसिबल है। वक्त की ज़रूरत के साथ ये इंडस्ट्री डेवलप हुई और केडीए के अंदर इस चीज़ का कोई प्रोविज़न नहीं था। जब मास्टर प्लान की तरफ से नोटिफिकेशन निकाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, तो उसके बाद हम एसबीसी के साथ बैठे थे और एक पॉलिसी डेवलप की थी, जिसके तहत जो शादी हाल एग्जिस्टिंग थे उनकी एक अलग पॉलिसी डिज़ाइन हुई थी, फ्यूचर बेस्ड जो थे उनकी एक अलग डिज़ाइन हुई थी, और एमिनिटीज़ को एसबीसी की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया था कि हम एमिनिटी प्लॉट के ऊपर शादी हालों को नहीं रहने देंगे, हम उनको ख़त्म कर देंगे, आप ख़ुद ख़त्म कर दें। देखें, जब से और अब तक शादी हालों के ऊपर मुसलसल जो है वो डेमोलेशन हो रही हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर हमने जो मौजूदा वक्त के हमारे अभी के जो मिनिस्टर हैं और जो मौजूदा वक्त के जो मिनिस्टर थे, उनसे हमारी मुशावरत हुई थी, बातचीत हुई थी। हमने उनको बताया था कि देखें, ये एग्जिस्टिंग ज़रूरत है इस शहर की, आप चाहते हुए भी इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया में जाएं, यहाँ पे मैरिज हॉल का नाम होता है। अगर आप पूरी दुनिया में जाएंगे, ये वहाँ पे कम्युनिटी हॉल के नाम से होते हैं। इवेंट सारे होते हैं, इवेंट यहाँ पे भी सारे होते हैं, जैसे बाहर मुल्कों में होते हैं। बर्थडे भी हो रही है और अपना गेट टुगेदर भी हो रहा है, वलीमा सेरेमनी भी हो रही है, वेडिंग्स भी हो रही हैं। इसी तरीके से हमारे मैरिज हॉल के अंदर रमज़ान आएंगे, इफ्तार पार्टियाँ होंगी, स्कूल की पार्टीज़ होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, शादी ब्याह की तकरीबात भी होती हैं। बस यहाँ पे एक कल्चर था, वो शादी हालों के लिए स्टार्ट हुआ था, तो शादी हाल ही के नाम से या फिर बैंक्वेट हॉल के नाम से जो है इस शहर के अंदर बने में। और जैसे मैंने आपको बताया, बाहर भी जो कम्युनिटी हॉल्स होते हैं वो हर इलाके के अंदर हर इलाके की एग्जिस्टिंग ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप शहर से बाहर निकाल के उनको बना दें। तो हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी एक इलाके से दूसरे इलाके ट्रैवल करना इस वक्त आपको पता है कि जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है, और हर इलाके की अपनी एग्जिस्टिंग ज़रूरत है। अब इनको उसी इलाके के अंदर इंटरटेन हम उधर ही जो लोग रहने वाले होते हैं उन्हीं को हम इंटरटेन कर रहे होते हैं, वही लोग आके हमारे पास बुकिंग करा रहे होते हैं और हमारा बिज़नेस जो है वो उन्हीं से चल रहा होता है। सिर्फ ये बिज़नेस नहीं होता है, हमारे साथ जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेबर भी जुड़ी होती है, वो भी यहाँ पे वो। जी, मैं बिल्कुल इस सवाल पे आना चाहता हूँ और इसके साथ ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ राना रईस साहब कि टोटल शादी हॉल्स जो हैं इस वक्त कराची में कितने मौजूद हैं, और अगर हम जॉब प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री के हवाले से शादी हॉल्स को लें तो कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एसोसिएट हैं शादी हॉल इंडस्ट्री से? देखें, पूरे कराची की बात करें, कमोबेश तकरीबन कराची के अंदर 800 के करीब जो हैं वो शादी हाल, लॉन, बैंक्वेट्स की शेप के अंदर हैं, और हर शादी हाल में मिनिमम 40 से 50 के करीब लेबर जो है वो यहाँ पे वर्क करती है।
कोई वेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, मैनेजर होते हैं। ये बहुत बड़ी एक सनत बन गई है। 40 से 50 तो ये वो लेबर है जो कि डायरेक्ट यहाँ पे काम करती है। और इनडायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे खाने जो आ रहे होते हैं वो आउटसोर्स आ रहे होते हैं। पहले ऐसा होता था कि शादी हालों में किचन बना हुआ करते थे और यहाँ पे खाना भी बनता था, लेकिन अब शादी हाल के अंदर खाना और दीगर जो रिफ़्रेशमेंट्स हैं वो आउटसोर्स आ रही होती हैं। उनके साथ जो लोग आ रहे होते हैं वो अलग हैं, वो भी तकरीबन 40-50 के करीब लोग बन जाते हैं। बारबेक्यू वाले आ रहे हैं, जो खाने बना के लेके आ रहे हैं वो आ रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़र आ रहे होते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एक इवेंट के अंदर वो भी आके यहाँ पे अलाइड हो जाते हैं। इस तरीके से अगर देखें, एक मैरिज हॉल के एक इवेंट के अंदर 100 से 125 के करीब जो हैं वो एम्प्लॉइज़ ऑन एन एवरेज बनते हैं। और अगर बड़ा शादी हाल होता है तो उसके अंदर उसी हिसाब से 150-200 के करीब भी एम्प्लॉइज़ बन जाते हैं, और वो यहाँ से जो हैं कमा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, शादी हॉल्स जो हैं वो यकीनन जो है वो एक समाजी बंधन है शादी, और उस समाजी बंधन को, चूँकि ये समाजी बंधन जो है वो ज़ाहिर सी बात है सब घरों में शादियाँ होती हैं और इनको फिर यहाँ पे तकरीबात भी होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि शादी हॉल्स जो हैं उनको जो हर्डल्स आ रहे हैं, देखने में ये आ रहा है कि लोग जो हैं वो अब शादी हॉल्स की जगह रिप्लेस कर रहे हैं उसको, और हाई राइज़ बिल्डिंग्स की तरफ जानिब जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं और कराची कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। क्या कहेंगे आप, हकीकत है इस बात में जो मैंने कहा? बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमारा जो ये बिज़नेस है और जो हमारी इस वक्त प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली वो जो कि रेंटल के ऊपर हैं, कोविड के बाद से सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुई है हमारे बिज़नेस के अंदर, और बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो हमारे रेंटल वाले ओनर्स थे वो डिफ़ॉल्ट किए हैं। देखें, उन्होंने रेंट भी निकालना है, फिर उस वक्त हुकूमत की तरफ से एक दबाव था कि शादी हाल को बंद रखें, ये वबा फैली हुई है, और जो लैंडलॉर्ड होता था वो रेंट अपना जो है, एक देखें एक सर्किल होता है ज़िंदगी का। लैंडलॉर्ड ने रेंट पे दिया हुआ है, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसने आगे अपने घर को भी चलाना है, अपने बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। इन्हीं वजह से वो एक साल 1.5 साल जब शादी हाल बंद हुए हैं तो वो डिफ़ॉल्ट किए हैं। और अभी भी जो सिचुएशन है, जो इकॉनमी की हालत है, लोगों ने अपने प्रोग्राम्स प्रोलॉन्ग किए हुए, कुछ ख़ास नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर शायद शादी हालों की क्वांटिटी कम हो जाएगी और इस शहर में रहने वाले जो हैं वो बहुत परेशानी का सामना करेंगे। इसलिए कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सड़कों के अंदर अब टेंट नहीं लग सकते हैं, और शादी हाल भी नहीं रहेंगे तो ये अपने इवेंट्स कहाँ करेंगे। हर आदमी 5 स्टार होटल्स में जाके या बड़ी बड़ी जगहों पे जाके बड़ी प्लेस के अंदर जाके पंडाल लगा के अपनी अरेंजमेंट्स नहीं कर सकता है। डेकोरेशन का सेटअप शादी हाल के से अगर आप कंपेयर करें तो मैरिज हॉल एक बैंक्वेट हॉल के मुकाबले में महंगा पड़ रहा होता है। आप होटल्स को ले लें और दूसरी जो इसके रिप्लेसमेंट है वो सारी चीज़ें महंगी पड़ रही होती हैं। हमारे शादी हालों की जो प्राइस है वो एक मुनासिब हर इलाके की अपनी रेंटल वैल्यू के हिसाब से, अगर कोई कोरंगी के अंदर रह रहा है वो उसी हिसाब से 30-40-50 हज़ार रुपये में एयर कंडीशन बैंक्वेट करवा लेता है। कोई गुलशन इकबाल में 60-70 हज़ार रुपये में बैंक्वेट बुक करा लेता है। हर इलाके की जो लैंड ऑफ कॉस्ट होती है उसके हिसाब से वो ईजीली अपने अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेता है। लेकिन देखें, हमारे जो मैरिज हॉल्स हैं ना, स्पेशली उन एरियाज़ में जो स्लम्स एरियाज़ हो गए, छोटे एरियाज़ हो गए, उधर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है एरियाज़। वहाँ पे तो वो अपने घरों के अंदर भी नहीं कर सकते। मतलब एक घर के अंदर 4 से 8 अफराद रह रहे होते हैं। मतलब हम उन लोगों का भी भरम रख रहे होते हैं जो अपने घर के अंदर अपने मेहमानों को नहीं बुला सकते। बच्ची की बारात है तो लड़के वालों को बिठा नहीं सकते, सही से पर्दे नहीं लगे होते, सही से घर की कंडीशन ऐसी नहीं होती। हम उन माँ बाप का भरम रखते हैं। अच्छा, आप भ्रम तो रखते हैं उन माँ बाप का, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम भी आपकी वजह से धर्म भरम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे शादी हॉल्स हैं जहाँ पे जो कि पार्किंग लॉट नहीं है उन रोड के ऊपर, और रोड जो है वो भी जो उतने चौड़े नहीं हैं जितने चौड़े होने चाहिए। उन पे शादी हॉल्स खुले हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, जो कैफ़े प्याला से रोड जा रहा है, फेडरल बे एरिया का जो एरिया है, वहाँ पे ऐसे शादी हॉल्स मौजूद हैं। इससे जो बिगाड़ पैदा होता है उसके सलूशन की जानिब कभी आपने सोचा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, 2-3 सालों से हमारे पास वक्तन कमिश्नर कराची से भी हमारी मुलाकात हुई हैं, और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डीसी से भी मुलाकातें हुई हैं। स्पेशली सेंट्रल की जो आप बात कर रहे हैं, हमने इस मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए जो भी हमारी खिदमात थी हमने दी हैं, और
उनकी भी हेल्प ली थी। जैसे कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात करें, वहाँ पे भी ये इश्यूज़ आते थे, हमने वहाँ पे वैले शुरू किया है। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेस शादी हाल के बाहर हमारे पास अवेलेबल होता था। एक ज़माने में उन्होंने कहा कि जी ये एक बाउंड्री थी, मैरिज हॉल की बाउंड्री से जो मेन रोड की बाउंड्री थी वो पूरा जो है कच्चा पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा इसको आप जो है ग्रीन बेल्ट बनाएं अपने अमाउंट से, अपने पैसों से। हमने उसको उस ज़माने में ग्रीन बेल्ट बनाया। आप उन्होंने कहा नहीं, इसको आप ख़त्म करके पार्किंग स्पेस बनाएं। हमने उसको भी किया। हमारी मुशावरत चलती रहती है। हमने उनको ट्रैफिक प्लान्स भी दिए थे, जो हमें नीड थी जगह की गाड़ियाँ खड़ी करने की, उन्होंने हमें वो प्रोवाइड किए हैं। कैफ़े प्याला की बात करें, वहाँ पे हमारी भी रिसेंट मीटिंग हुई थी डीसी ऑफिस के अंदर, और हमने उसमें अपने सजेशंस दिए थे और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। वैले पार्किंग भी हम जो है वो करवा रहे हैं। देखें, ये सारी सिचुएशन हमारे जो बिज़नेस की है, जो आप कह रहे हैं ट्रैफिक का निज़ाम, देखिए हमारा काम जो है ना वो एक सर्टेन टाइम के अंदर होता है। स्पेशली हम अपने तौर पे जो कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करके, और जो मैक्सिमम हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं इसमें इसकी बेहतरी के लिए। लेकिन आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि पूरे कराची के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम सुबह 8 बजे से और रात 10 बजे तक धर्म भरम होता है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे तो कोई इवेंट नहीं हो रहा होता है, शादी हाल बंद होते हैं। ये तो बेसिक प्रॉब्लम आता है सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ये इवेंट तो हमारा चलता ही 9 बजे से स्टार्ट होता है और 12 बजे तक, जब तमाम सेक्टर्स बंद हो जाते हैं। ना स्कूल ओपन होता है, ना बाज़ार, ना मॉल्स, ना गवर्नमेंट ऑफिसों से या प्राइवेट सेक्टर से, सब अपने घर आ चुके होते हैं। ये तो एक वो टाइम होता है जब सारी इंडस्ट्री बंद होती है, और उस टाइम के ऊपर अहलियाने कराची अपनी तकरीबात अटेंड करने आते हैं। हमारा काम ये होता है हम उसको वैले पार्किंग करके उसको मैनेज करवा दें सही से। वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर कहीं और भी कोई इशू आएगा तो हम आपके साथ मिलके इस टॉपिक में बात करेंगे और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा राना रईस साहब, कमर्शलाइजेशन जो है, चेंज ऑफ लैंड यूज़, उस पे पाबंदी लगी हुई है। ये पाबंदी आपके काम में किस तरह से असरअंदाज हो रही है, और अगर इसी को जोड़ के रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें जिसमें आपका भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है इससे? देखिए, जो इस वक्त हमारे इंडस्ट्री की सूरत हाल है, हमें दिखता ऐसा ही है कि ये तमाम शादी हाल फ्यूचर में कन्वर्ट होके अगर ऐसे ही चलता रहा और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट नहीं मिली। देखिए, ये है तो एक वो काम जो गवर्नमेंट के एंड से होना चाहिए था। जैसे पूरी दुनिया में कम्युनिटी हॉल्स बने होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट होती है। हमें किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा और हमारे साथ हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो मैं समझता हूँ कि 90% शादी हाल यहाँ से वाइंड अप हो जाएंगे और शायद वो बिल्डिंग या दूसरे कारोबार की शक्ल के अंदर आ जाए। देखें, कमर्शलाइजेशन की बात करें, गवर्नमेंट को हमें इस मामले के अंदर एक देखें, ये काम है पब्लिक से रिलेटेड, और ये एक ऐसा काम है जो आप इसको ख़त्म करके जो है पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए आप कोई नई चीज़ इस शहर के अंदर अब नहीं बची है, जगह नहीं बची है। गवर्नमेंट चाहते हुए भी नहीं दे सकती है। तो गवर्नमेंट को हमें सब्सिडी देनी चाहिए, हमें फैसिलिटी देनी चाहिए, हमारी जगहों को कमर्शलाइजेशन में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। हमने लाखों करोड़ों रुपये फ़ीसें दी हैं और अभी भी हमारे केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर दोबारा से, जो हमारे केसेस रह गए थे बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जब हमने एक पॉलिसी बनाई थी उसमें कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे 2 साल का अरसा था उसके अंदर के लोग अपने कन्वर्ट करा लें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी बैन लग गया था। तो उस अरसे के अंदर जो केसेस हमारे पेंडिंग में रह गए, गवर्नमेंट को चाहिए उसके लिए कोई इनिशिएटिव लें, उनको एक प्रोविज़न दें ताकि वो अपने काम को कर सकें। अगर ये सारे शादी हाल बंद हो गए, आवाम फिर अपनी तकरीबात कहाँ करेगी? देखें, हाईवे में जाके अगर ये कह देना शहर से उठ के हाईवे की तरफ ले जाएँ, ये इम्पॉसिबल है। इस चीज़ के ऊपर हमारा आला काम से डिस्कशन हो चुकी है कि 800 शादी हाल के अंदर कमोबेश 4-5 लाख जो है मेहमान एक साथ ट्रैवल करके हाईवे पे नहीं जा सकते हैं। अगर चले भी जाते हैं तो 4 से 5 लाख मेहमान जाएंगे, और 4 से 5 लाख जो लेबर होती है, जो वेंडर्स होते हैं, वो जाएंगे। 8 से 10 लाख के करीब एट अ टाइम हाईवे के ऊपर ट्रैवल करते हुए वहाँ पे इवेंट्स वगैरह होना इम्पॉसिबल सी बात है एक ही जगह के ऊपर इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर। जैसे इस वक्त आपने देखा 2-3 साल पहले जो मुल्क की हमारे शहर कराची के जो हालात थे, इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक साथ इवेंट्स करना वो एक हैज़र्डेड भी है। साथ में उसके लिए फिर यूटिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं, इट्स इम्पॉसिबल। अभी आप देखें वहाँ पे चंद रेस्टोरेंट बने हुए और हाईवे का क्या हाल होता है। तो ये हर शहर के अंदर हर इलाके की एग्जिस्टिंग ज़रूरत होती है, और इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मैनेज होता है, इसी तरीके से कारोबार चलता है, इसी तरीके से बिज़नेस चलता है। राना साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया।